2013 प्रीलिम्स का सवाल है, जियोग्राफी सेक्शन से थंडरस्टॉर्म्स को लेके पूछा गया है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, थंडर इज प्रोड्यूस्ड बाय, पहला ऑप्शन है मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, इनकरेक्ट है, ऐसी कोई फिनोमिना नहीं होती। दूसरा है लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, ये भी इनकरेक्ट है। प्रॉपर लाइक की क्रैप स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी मीनिंग यहाँ पर निकल कर नहीं आता। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल, इससे भी कोई थंडर की फिनोमिना नहीं होती। तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर इनकरेक्ट है, सो नन ऑफ द अबव प्रोड्यूसेस द थंडर। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या आइडेंटिफाई करने हैं वो एक बार समझ लीजिए। सबसे पहला कीवर्ड होगा आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी बना हुआ है। न्यूज में क्यों बना हुआ है, तो ऑलरेडी आई हैव लाइक की 3 स्निपेट्स है मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस से। वायनाड का क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, पुणे में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और इसी को लेके सिमिलर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जैसी ही एक टर्म यहाँ पर आई थी, दैट इज पायरो क्यूमुलोनिम्बस। फाइन, तो हमें देखना है कि इनमें भी कुछ एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का रेफरेंस आया है इस साल, और उस कारण से हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाए। बात करते हैं दूसरे कीवर्ड की, लाइटनिंग। जब भी आप क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखें, थंडरस्टॉर्म की फिनोमिना देखें, इट इज एसोसिएटेड विद लाइटनिंग। लाइटनिंग होगी तो एक लाउड एंड क्लियर थंडर भी आपको सुनाई देगा, और थंडरस्टॉर्म जो कि एक जियोफिजिकल फिनोमिना आप जिसको कहेंगे, एक स्टॉर्म का टाइप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये सारे ही कीवर्ड्स यहाँ से निकल कर आते हैं। मेरा मेजर फोकस जो है, आई फोकस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, थंडरस्टॉर्म को मैं मेजरली फिलहाल टच नहीं करूंगा। आगे करंट अफेयर्स में या किसी एक और क्वेश्चन में थंडरस्टॉर्म हमें फिर से एक बार रिविजिट करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की। ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, ये वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं, डेंस एंड टॉवरिंग वर्टिकल क्लाउड। एनविल शेप इनका ध्यान में रखिएगा, यहाँ को लेके एक हाथ सवाल बन सकता है, किस कंडीशन में और कहां पर ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। जहां पर इंटेंस अपवर्ड मूवमेंट बन रही है एयर की, वहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, और ये इतने ऊंचे होते हैं कि ये ट्रोपोपॉज तक पहुंच जाते हैं। एक आध बार ट्रोपोपॉज से आगे निकल के स्ट्रेटोस्फीयर में भी पहुंच जाएंगे। जनरली आपके क्लाउड्स जो है स्ट्रेटोस्फीयर तक नहीं पहुंचते, लेकिन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे जो स्ट्रेटोस्फीयर तक पिनिट्रेट कर सकते हैं। तो इस लाइन को लेकर भी सवाल बन सकता है, राइट। इनकी हाइट अगर देखें तो 12 किलोमीटर तक हाइट पर ये जनरली पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होता है, अपड्राफ्ट का मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। इनके साथ अगर आप वेदर पैटर्न एसोसिएटेड देखें तो हेवी रेनफॉल हो सकती है, हेलस्टॉर्म हो सकता है, या स्नो की फिनोमिना भी हो सकती है। साथ ही साथ लाइटनिंग और थंडर इनके साथ हमेशा बना रहेगा। किस किस कंडीशन में आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हुए दिखाई देंगे, तो थंडरस्टॉर्म जब बनेंगे तब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, टोर्नाडोज जब बनेंगे तब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे। एट द सेम टाइम जो आपके साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन में भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखे जाते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म और टोर्नाडो तीनों में ध्यान में रखना है कि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। किस प्रकार के होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, तो इस प्रकार के आप क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देख सकते हैं। अब ये तो रही बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बारे में दी। एक फंडामेंटल्स भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के आपको ध्यान में रखने होंगे। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है जनरली कॉन्टिनेंटल रीजन में बनते हुए दिखाई देंगे। अगर इसका सीजन पूछा गया तो मोस्ट ऑफ दी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड समर में बनते हैं। समर में क्यों बनते हैं, इसके लिए हीटिंग रिक्वायर्ड है। हीटिंग के कारण होगा क्या, हवा गर्म होगी, और ये जो गर्म हवा है ये बहुत ऊपर तक जाएगी, मॉइस्चर अगर होगा तो उसमें से आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ एक फंडामेंटल्स आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बारे में ध्यान में रखने होंगे। बात करते हैं लाइटनिंग की। अब ये लाइटनिंग होती क्या है, लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बिटवीन द रीजन्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड के बीच में कुछ एक चार्ज एरिया क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्लाउड्स है, क्लाउड्स में चार्ज का सेपरेशन हो गया है, और चार्ज का सेपरेशन के कारण जब यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो वो फिनोमिना होगी लाइटनिंग, राइट। नाउ ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ, जनरली आपको ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, बाकी क्लाउड्स में भी आपको ये दिखाई देगा। लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग जनरली 3 प्रकार की हो सकती है। एक होगी इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, जो विद इन अ सिंगल क्लाउड आपको होते हुए दिखाई देगी। तो एक ही क्लाउड है जिसमें चार्ज का सेपरेशन हो गया है, और चार्ज के सेपरेशन के कारण यहाँ पर करंट फ्लो होगा, वो हो गई इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। उसकी क्लाउड टू क्लाउड हो सकती है दूसरा केस, तो 2 क्लाउड्स है, 2 क्लाउड्स में चार्ज का सेपरेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, उनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और तीसरा केस यहाँ पर हो सकता है, दैट इज क्लाउड टू ग्राउंड। क्लाउड में यहाँ पर जनरली निगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाता है या सेपरेट हो जाता है, और मोस्टली जो आपकी लैंड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्लाउड से
यहाँ पर लैंड तक की एक लाइटनिंग होगी, वो हो जाएगी क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। जनरली ये जो लाइटनिंग की फिनोमिना होती है उसमें टेम्परेचर जो होगा एयर का वो 30,000 केल्विन तक पहुंच जाएगा। अब ये जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण यहाँ पर आपको थंडर की फिनोमिना होते हुए दिखाई देती है। अब ये थंडर क्या है? सो थंडर जो है, इट इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर सराउंडिंग अ लाइटनिंग बोल्ट। जब भी एयर में से ये लाइटनिंग पास होती है तो उसके सराउंडिंग की जो एयर है, एयर हीट अप हो जाएगी, और जैसे ही एयर हीट अप हो जाएगी वो एयर एक्सपांड करेगी, सडन और एक्सप्लोसिव एक्सपांशन इसका होगा, और उस कारण से कुछ एक शॉक वेव्स क्रिएट होगी। ये शॉक वेव्स हम लोग थंडर के रूप में जानते हैं। तो ये रही पूरी जो प्रोसेस है आपके थंडर के होने की, यहाँ पर हमने डिस्कस करी। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो लाइटनिंग है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो लाइटनिंग है नाइट्रोजन साइकिल के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की कई बार नेचुरली पहली स्टेप जो होगी वो लाइटनिंग होगी। लाइटनिंग के कारण नाइट्रोजन जो है वो आपकी अर्थ या सॉइल तक पहुंचेगा और फिर यूजेबल फॉर्म्स में वो प्लांट्स को अवेलेबल होगा। इसको भी आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के साइकिल के साथ कनेक्ट करके देखना है। तो ये था लाइटनिंग को लेके और थंडर को लेके क्वेश्चन। थंडर स्टॉर्म्स इज अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस, बहुत टाइम उसमें लगेगा, तो किसी एक सेशन में हम लोग ये जो इंस्टेबिलिटीज होती है एटमॉस्फेयर में उसको डिस्कस कर लेंगे। बाय एंड लार्ज मुझे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देता है वो इन करंट अफेयर्स के इश्यूज में से आ सकता है। तो ये तो आपको वायनाड और जो क्लाउड बस्ट पुणे में हुआ था वहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एक मेजर सोर्स रहे हेवी रेनफॉल के। नाउ इसमें जो हिली रीजन्स होते हैं, हिली रीजन्स में भी कई बार क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? वेस्टर्न घाट्स में आपको ये दिखाई देंगे, या हिमालयस के रीजन में भी आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स दिखाई देंगे। हमें फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो थी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर थी। तो मान लीजिए ये अरेबियन सी है, ये वेस्टर्न घाट्स है, तो जैसे ही मॉइस्चर लाइडन विंड वेस्टर्न घाट को टकराते हैं वो सडनली अपलिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाएंगे। सिमिलरली हिमालय में भी ऐसे ही होते हुए आपको दिखाई देगा। तो एक तो हीटिंग के कारण क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन सकते हैं, या इस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में जो हम माउंटेनस रीजन में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखते हैं उससे हो सकते हैं। अब पायरोक्यूमुलोनिम्बस करके भी एक टर्म यहाँ पर आई है। अब सिंपल मुद्दा यही ध्यान में रखना है, पायरो जहां जहां पर वर्ड यूज होता है वी आर टॉकिंग अबाउट फायर। अब होगा ये वाइल्ड फायर के कारण एयर हीट होगी, एयर हीट होगी तो एयर की अपवर्ड मूवमेंट होगी, और अपवर्ड मूवमेंट के कारण टावरिंग क्लाउड्स बनेंगे। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ही होंगे। अगेन नाम इसको फिर दिया जाएगा पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, तो ये रहे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, थंडर और थंडरस्टॉर्म को लेके कुछ एक इश्यूज। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू एवरीवन।